गोंडा में विकास की गंगा बह रही है और गंगा ऐसी वैसी नहीं बह रही है। गंगा पहले बाएं साइड पे देखिए, इसके बाद दाएं साइड पे देखिए। बाएं साइड पे देखिए कि ये एक पुल है और ये पुल आज का नहीं है, ये पुल 6 साल से ज़्यादा समय से निर्माणाधीन है। दुल्लापुर गांव पड़ता है ये, और दुल्लापुर गांव में 6 साल पहले इस पुल का अप्रूवल हुआ था और अप्रूवल के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की लागत का ये पुल है। लेकिन आप जरा पुल को देख लीजिए, बाएं साइड पे हम कहेंगे दिखाइए, इसके बाद फिर दाएं साइड को दिखाइए। ये काम जो अप्रोच का हुआ है ये भी कुछ दिन पहले हुआ है, और वो भी तब जब ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए बाकायदा पीडब्ल्यूडी की ओर से लेटर लिखा गया, तब जाकर के ये अप्रोच मार्ग बनाया गया है, वो भी पूरा बालू का। देखिए, अगर कहीं बरसात होती है तो ये बालू कहाँ जाएगी ये किसी को पता नहीं है। अब जरा पुल देखिए कि पुल बना कैसे है। देखिए, पूरा बाकायदा ईंटों का ये पुल बना हुआ है, और इन ईंटों पे देखिए कहीं भी साइड में आपको कोई बैरिकेडिंग आपको नहीं दिखाई देगी। पूरे पुल पे आपको कहीं भी कोई बैरिकेडिंग नहीं दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ से ये एक नाला है और इस नाले पर इस पुल का निर्माण किया गया है, और हाल में 6 साल तक इस पुल का काम पूरी तरीके से रुका रहा। जो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार थे, उनको जब 6 साल पहले इसका टेंडर मिला तो उन्होंने खुद काम नहीं किया, किसी और पेटी कॉन्ट्रैक्टर को इसका काम दे दिया, और इसके बाद उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे केवल एक पुल का ढांचा खड़ा कर दिया, अप्रोच मार्ग फिर भी नहीं बनाया। 6 साल बाद जब इसकी खबर चली, और खबर चलने के बाद जब पीडब्ल्यूडी विभाग जागा, तो बाकायदा जो एक्सियन है पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड 1 के सुरेश राम, उन्होंने ठेकेदार को एक लेटर लिखा, और लेटर में ये साफ तौर पे इंगित कर दिया कि अगर वो बचा हुआ काम पूरा नहीं करते हैं तो उनकी फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और उनको एक डेडलाइन दे दी कि 31 मार्च 2026 तक उनको ये काम पूरा करना है। और उन्होंने भी अपना जो कोरम था उसको पूरा करने के लिए बाकायदा, चूंकि ये माझा बेल्ट पड़ती है और यहाँ बालू की कमी नहीं है, बालू यहाँ पर्याप्त मात्रा में, कहीं भी किसी के भी खेत में खोद लीजिए आपको बालू ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ कुछ किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी बहती है। वहाँ से बाकायदा बालू आई, और बालू को देखिए किस तरह से पाट दिया गया है। ये एक रोड तैयार कर दी गई है, और बाकायदा इस रोड पे जब लोग चलते हैं तो इतना धूल उड़ करके जाती है, इतना लोगों को परेशानी होती है, जिसकी देखिए दोनों साइड में अगर ये बालू पाटी भी गई है तो जहाँ से इसका अप्रोच मैच कर रहा है वहाँ भी बालू नहीं पाटी गई है। और इस बालू को पाटने के बाद बाकायदा इस पे अप्रोच बना करके, इस पे ईंटें लगा करके या फिर डामरीकरण करके इसको बाकायदा तैयार किया जाना था, वो भी नहीं किया गया। कहीं भी आपको साइड में देखिए, दोनों पुल के साइड में, पुल के दोनों साइड में आपको कहीं भी बैरिकेडिंग नजर नहीं आ रही होगी, ना ईंटें की बनी हुई ना रेलिंग लगी हुई, और बाकायदा ऐसे ही ये पड़ा हुआ है 6-7 साल से। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने भी इसको लेकर के कई बार आवाज़ उठाई, 1-2 बार यहाँ पे हादसे भी हुए, एक आदमी की जान भी चली गई। लोग इसी बाईपास से होकर के जाया आया करते थे। ये इस समय चूंकि पानी कम है इस नाले में, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। अब देखिए, आप बताइए क्या है ये पुल का मामला, और कितने साल से ये पेंडिंग पड़ा है? 6 साल से पेंडिंग पड़ा है, ऐसे काम में नहीं हो रहा था। बोले बड़ा खुराफात खड़ा हुआ, 2 बच्चे गिर भी गए नीचे, हाथ पैर टूट गया उनका। ये स्थिति है इस पुल की। अभी भी जो ये पुल बना है, जो इन लोगों ने अप्रोच मार्ग बनाया है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? जा बिल्कुल नहीं। हाँ। ये कौन सा मार्ग है? ये सब बारिश होगी सब बह जाएगा, खत्म। तो आपको क्या लगता है कि जो काम किया गया केवल दिखावे के लिए किया गया, केवल खाना पूरी करने के लिए किया गया? पैसा गमन। तो साफ तौर पे जो पैसा था पीडब्ल्यूडी का, 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये पुल है। पुल क्या, इसे पुलिया कह लीजिए, क्योंकि 3 बिम के आधार पे पूरी पुलिया बनी हुई है, और 1.25 करोड़ रुपया इस पुल में हजम हो गया पूरी तरीके से। लेकिन पुल जो है वो आप देख लीजिए कि कहीं से ये पुल नजर आ रहा है, ना बैरिकेटिंग है, ना अप्रोच मार्ग पूरा बना हुआ है। जो स्थिति है वो आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जिस समय लोग निकलते हैं तो बालू ला करके पाट दिया गया है। इससे जब लोग आते जाते हैं तो इतनी बालू उड़ती है कि लोगों का उठना बैठना तक दूभर हो जाता है। तो फिलहाल किस तरह से काम हुआ है गोंडा में, निर्माण खंड 1 पीडब्ल्यूडी का जो है उसने किस तरह से इस काम को पूरा किया है, ये भी आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते होंगे। और अब जाहिर सी बात है कि कुछ दिन बाद जब बरसात होगी, और बरसात के बाद ये जो अप्रोच मार्ग बनाया है वो रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए ये बह जाएगा, उनके लिए कह देना बड़ा आसान होगा कि साहब हमने तो काम किया ही था, अब पानी बरसात हुई और बालू बह गई, मिट्टी बह गई, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल कुछ काम इस तरह के भी होते हैं गोंडा में पीडब्ल्यूडी के, जो आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे।